सोचा कि मेरी नौका तो पुरानी सी है, लोगों के पास नई नई अच्छी सुंदर सुंदर नौकाएं हैं, और हमारे राजा निषाद राज वो कहेंगे कि पुरानी नौका में नहीं, राम जी आप तो नई नौका में बैठिए, पर मेरे पास तो सजाने का कोई साधन भी नहीं है। तो वो बैठ के रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए कि राम जी मेरी नौका में नहीं बैठेंगे। पत्नी बोली आप रोइए मत, आप जो है इस समय रोने का नहीं है। तो बोले कुछ करने का है। महाराज निषाद राज गोह से आपको 2 वचन लेना है, आपके 2 वचन उनके यहां धरोहर रूप में रखे हैं, आप उनसे वचन मांग लो। क्या वचन मांगो? बोले वचन ये मांग लो कि किनारे पर राम जी जब आए तो मेरे अतिरिक्त किसी और की नाव ना रहे। सवेरे सवेरे केवट गया, निषाद राज को प्रणाम किया, और निषाद ने प्रणाम करते देखा, पूछा क्या बात है? बोले महाराज मैं आपके ही नगर का रहने वाला एक छोटा सा केवट, क्या चाहते हो? बोले कुछ मांगने आया हूं। निषाद ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे यहां राम पधारे हैं, जो मांगना है मांग ले। कहा महाराज मेरे 2 वचन आपके यहां रखे हैं। एक बार आप जंगल में फंस गए थे, मैंने पानी पिलाकर आपकी प्राण रक्षा की, वहां से निकाल के लाया। आपने कहा था मांग ले कुछ, मैंने कहा था समय आने पे मांगूंगा। तो केवट ने कहा आज मांगने का समय है। निषाद राज बोले आज जो मांगना है मांग ले, मेरे घर राम आए हैं। बोले सरकार पहला वचन तो मैं ये मांगता हूं कि आज मेरे अलावा किसी और की नाव घाट पर नहीं रहेगी, केवल मेरी नौका घाट पर रहेगी, मैं राम जी को पार लगाना चाहता हूं। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि ये वचन दिया कि आज सारी नौकाएं हट जाएंगी, केवल तुम्हारी नाव रहेगी। बोले दूसरा वरदान? बोले सरकार दूसरा वरदान ये है कि मैं चाहे जो भी बातचीत राम जी से करूं आप बीच में मत आना। अरे आप विचार करिए कि केवट इतना अकड़ के खड़ा है, नहीं लाऊंगा नाव। निषाद राज कहते क्यों हमारे मेहमानों को सता रहे हो, बिठाओ जल्दी। तो बिठाना पड़ता। तो वरदान मांग लिया कि मैं चाहे जैसे अपनी बातचीत, देखो मैं प्रेम की बातें कहूंगा, कोई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि तुझे जैसे प्रेम लड़ाना हो लड़ा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरे प्रेम के बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि राम तो प्रेमियों के अधीन है, भक्त वत्सल है। तो केवट कह रहा है कहा ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारा ये मर्म जानता हूं कि तुम्हें दूसरी नौका मिलने वाली नहीं है। और क्या मर्म जानते हो? बोले मैं मर्म जानता हूं, आप कौन हैं? आज आप मेरे प्रेम को लांघ कर जा नहीं सकते, तो भाई समस्या क्या है? अपनी नाव लेकर आओ और हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार एक समस्या है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काठ कठिना। बोले आपके चरणों को छूते ही सिला नारी बन सकती है, तो वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी है, लकड़ी तो कोमल होती है महाराज, ये कहीं कुछ बन गई मेरा क्या होगा? यही प्रतिपाल है सब परिवारों। महाराज मेरा तो परिवार इसी से चलता है, और कहीं ये नारी बन गई तो एक का तो गुजारा नहीं होता, 2 का गुजारा कैसे करूंगा? सरकार मेरी नौका चली जाएगी, मुझे भय है, इसलिए मैं पहले अपने उस भय को, संदेह को दूर करना चाहता हूं। वो कैसे होगा? बोले प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, देखूंगा कि आपके चरणों में कहीं कुछ रज तो नहीं लगी, कुछ चमत्कार तो नहीं है। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो तो मोई पद पदुम पखारन कहाहो। आप कहिए कि मैं आपके चरण धो लूं, आप कहेंगे तो धोऊंगा। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, संकोच में हैं, मैं इससे क्या कहूं? उसके भाव को राम जी जानते हैं। केवट ने कहा सरकार क्या सोच रहे हैं? लगता है आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई उतराई नहीं है। उतराई क्या दूंगा? तो सरकार इस बात की चिंता मत करना, मुझे उतराई नहीं लेना है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चाहो।
मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। महाराज केवल आपके चरण धोना चाहता हूं और मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। मोई राम राव रे आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। मैं महाराज दशरथ की शपथ लेकर कहता हूं कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। और जैसे ही कहा महाराज दशरथ की शपथ, आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, पिताजी तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया और लक्ष्मण जी ने अपने तरकस से तीर खींच लिया चाहा तो बोला हाँ हाँ मारिए सरकार मारिए, बाण मार दीजिए। बरो तीर मारो लखन पे जब लगी न पार उतारहूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारहूं। जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं लगाऊंगा। भले ही आप बाण मार दो। और केवट बोला सरकार, लक्ष्मण जी से बोला छोटे सरकार बाण मारना है तो मार दीजिए। जय हो। आप बाण मार देंगे कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुनना आप लोग। सीताराम 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 सीताराम। हो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। केवट बोला पाल साहब आप बाण मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से मिलती है। अरे जिन प्रभु का नाम मरते समय मुख में आ जाए तो उद्धार हो जाता है। और साक्षात वो श्री राम सीता जी मेरे साथ में खड़े हैं, सीताराम सामने खड़े हैं। इससे बढ़िया क्या अवसर होगा। और मरते समय एक बूंद गंगा जल मिल जाए तो काम बन जाता है। एक और तो गंगा जी बह रही हैं और दूसरी ओर सीताराम जी खड़े हैं। और ऐसा अवसर किसको मिलेगा। आप बाण मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। लेकिन छोटे सरकार जरा ध्यान रखना, आप मुझे मार देंगे, मेरे परिवार के लोग रोते हुए आएंगे। राम जी तो करुणानिधान हैं, इनसे कहेंगे कि अब हमारे पति मर गए, इनका क्या संस्कार कौन करेगा, इनकी क्रिया कैसे होगी। तो राम जी रुके रहेंगे जब तक मेरा अंतिम संस्कार ना हो जाए, मेरी क्रिया ना हो जाए तब तक रहेंगे। तो इतना बड़ा सौभाग्य के राम जी के हाथों मेरी सब क्रिया होगी, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। मार डालिए मार डालिए। लक्ष्मण जी ने अपना बाण अपने तरकस में रख लिया। बोले इसको मारने के बाद तो ये सब चक्कर में और पड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है बरो तीर मारा हो लखनों पे जब लगे ना पाए पखार हो, और तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। और केवट के ये बात सुनकर के राम जी थोड़े हंस पड़े। देखो राम जी अयोध्या से चले तब से थोड़ा गंभीर थे, लेकिन जैसे ही राम जी केवट की वाणी सुने तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटुपटे, बिह से करुणा और चितय जाने की लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देखकर राम जी हंसे। तो ऐसे क्या अटपटे वचन बोल दिए केवट ने जो राम जी को हंसी आ गई। तो बोले एक अटपटा बात तो ये बोल दी कि केवट ने सौगंध ली कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो किसकी सौगंध खाई।
बोले मोहि राम रावर आन दशरथ शपथ सब सांची कहो, मैं महाराज दशरथ की शपथ लेता हूं। अच्छा आप बतलाइए, कोई सौगंध लेता है तो अपनी सौगंध लेता है, अपने पिता की सौगंध लेता है, अपनी मां की सौगंध लेता है, पर यह थोड़ी कि दूसरे के पिता की सौगंध। राम जी हंसे कि ये प्रेम में इतना बावरा हो रहा है, इसको ये भी होश नहीं है कि सौगंध किसकी लेनी है। अथवा राम जी इसलिए हंसे कि पिछले जन्म में ये केवट कछुआ था, लक्ष्मण जी शेष नारायण हमारी किशोरी जी लक्ष्मी रूप में चरण दबा रही हैं, प्रभु शेष सैया पर लेटे हैं, कछुआ चरण छूना चाहता है। और जैसे लक्ष्मण जी ने कछुआ को आते लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी ने इशारा किया शेष नारायण को, शेष जी को। शेष जी ने फुंकार मार के उसको दूर हटा दिया। कछुआ दूसरी ओर से घूम के आया, फिर लक्ष्मी जी ने देख लिया, फिर लक्ष्मी जी ने कहा लक्ष्मण, वो शेष जी ने फिर उसको फुंकार मार दी। बहुत प्रयास करने पर भी शेष जी ने पास नहीं आने दिया। रोते रोते वो कछुआ सोचता है कब ये चरण मिलेंगे। वही कछुआ केवट बना, आज उसको वो चरण मिले। और आज राम जी इसलिए हंसे लक्ष्मण जी और जानकी को देखकर कि देखो उस दिन तुम दोनों इसको चरण नहीं छूने दे रहे थे, छूने की बात तो क्या है, आज ये दोनों चरण धोएगा और तुम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए राम जी को हंसी आ गई। बहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। आज केवट मन में विचार कर रहा है मेरे भाग्य खुल गए। अच्छा गंगा जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो केवट ज्यादा देरी करे और लक्ष्मण जी को रोष आ जाए तो बाण मार दें, गंगा जी को ही सुखा दें। क्या बड़ी बात है लक्ष्मण जी के लिए। और उधर संत जन विचार करते हैं कि जासु नाम सुमरत एक बारा नर तरहि भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार लेने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं। और वो गंगा पार जाने के लिए कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। यह प्रेम है साहब, यह प्रेम की रीति है। राम जी ने कहा भैया केवट बहुत विलंब हो रहा है, अब देरी मत करो, तुम जल्दी जो करना है कर लो। कि बेगी आनी जल पांव पखारो, बेगी आनी जल पांव पखारो। हो तो विलंब उतारो पारो, होते विलंब उतारा पारो। विलंब हो रहा है, जल्दी पार करिए। तुम्हारा जैसे संदेह दूर हो वैसा कर लो। और केवट ने इतना सुना, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरि ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। दौड़ कर केवट गया और केवट दौड़ कर जाकर के और कठौते में, कठौता समझते हैं आप लोग, नाव वाले लोग नाव में एक लकड़ी का कठौता रखते हैं जिससे नाव में कभी पानी आ जाए तो उसको निकाल के बाहर करते हैं। उस कठौते में दौड़कर गंगा जल भर लाया और पानी कठौता भर ले आवा। राम जी के चरण धोने के लिए आ गया। अच्छा आप लोग विचार करिए कि राम जी के चरण धोने का अवसर केवट को मिला है, तो क्या केवट के पास एक भी ऐसा कोई बढ़िया बर्तन नहीं था जिसमें चरण धो लेता? लकड़ी के कठौते में क्यों धो रहा है? केवट ने सोचा कि यदि मैं धातु के पात्र में चरण धोता हूं तो जब चरणामृत समाप्त हो जाएगा उसमें कुछ रहेगा नहीं, फिर मैं कहां से चरणामृत प्राप्त करूंगा। लेकिन लकड़ी जो होती है वो पानी को सोख लेती है, लकड़ी पानी को सोख लेगी, तो जो लकड़ी का कठौता है उसमें चरणामृत अंदर चला जाएगा और उसी कठौते को धो धो कर मैं पीता रहूंगा और जीवन भर चरणामृत का आनंद लेता रहूंगा। इसलिए लकड़ी का कठौता ले आया। दूसरी बात, केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है पर बड़ा जानकार है क्योंकि भक्त है
और भक्त के अंदर अपने आप ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। कैकेयी माता ने क्या कहा है, तापस वेश विशेष उदासी, विशेष उदासीन व्रत लेकर राम जी रहे। और उदासीन व्रत जिसने लिया हो वो किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा नियम है कि उदासीन व्रती व्यक्ति को धातु का स्पर्श करना निषेध है। तो केवट ने सोचा कि यदि मैं किसी धातु के पात्र में इनके चरण धोऊंगा इनका उदासीन व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया है ताकि इनका व्रत भंग ना हो। और तीसरा कारण, बोले नाव भी लकड़ी की है, कठौता भी लकड़ी का है, यदि इनके चरणों में कोई जादू होगा तो वो इसी से पता चल जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया। अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद में भर के चरण पखार रहा है। उमगी बड़े प्रफुल्लित आनंदित होके, अच्छा एक चरण धोया, नीचे रखा, दूसरा चरण धोने लगा, लेकिन जब तक वो पहला चरण नीचे रखा था पैर गीला था, उसमें फिर रज लग गई। केवट बोला सरकार गड़बड़ हो गई। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले इस पैर में फिर से धूल लग गई, इसको फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हो गए पार। अरे एक ना एक पैर तो गीला रहेगा, ये एक धोएगा फिर उसको नीचे रखेगा, फिर उसमें रज लगेगी, फिर दोबारा धोएगा, फिर इसको धोएगा, फिर उसको धोएगा, तो ये तो ऐसे ही करता रहेगा, ये तो इसका नाटक हो गया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, धो लेने दो लक्ष्मण, इसको धोने दो। तो केवट बड़े प्रेम से रगड़ रहा है और देखो देवता पुष्प बरसा रहे हैं। क्यों? बरस सुमन सुर सकल सिहाही। देवता पुष्प क्यों बरसा रहे हैं? बोले आज तक देखा गया था कि भक्त एक पैर से भगवान के आगे खड़े होकर भजन तपस्या कर रहे हैं, पर आज भगवान एक भक्त के सामने एक पैर से खड़े हुए हैं। एक पैर कठौते में राम जी एक पैर से खड़े हैं, एक भक्त के आगे भगवान एक पैर से खड़े हैं। राम जी ने कहा भैया केवट तू इतनी जोर से हिलाता है, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। सरकार गिरने का डर है तो ऐसा करिए आप अपने दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लीजिए, फिर तो नहीं गिरेंगे। हाँ बोले बात तो ठीक है। तो केवट के सिर पे राम जी ने दोनों हाथ रख लिए। केवट के हाथ में राम जी के चरण है और राम जी के दोनों हाथ केवट के सिर पे हैं। इतना सौभाग्य तो शंकर जी को भी नहीं मिला साहब। भोले बाबा को तो केवल चरणामृत मिला, पर इसको तो राम जी के चरण भी मिल गए और राम जी के वरद हस्त इसके सिर पे है। कितना बड़ा सद्भाग्य। बड़े प्रेम से चरण पखारे, चरणामृत लिया, खुद चरणामृत पिया, परिवार को पिलाया। और जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा हम लोग भी चरणामृत ले लें, ये तो भगवान का चरणामृत है, राम जी का चरणामृत है। लक्ष्मण जी बोले इससे मांगे कौन, बातें बहुत करता है। तो हम लोग क्षत्रिय हैं, मांगने का काम करें ठीक लगेगा कि मांगे कि हमें भी दे दो। जानकी जी मुस्कुराई और बोली भैया लक्ष्मण ये बताओ मांगने की शुरुआत किसने करी? तुम्हारे बड़े भैया ने। मांगी ना अब तो मांगने की शुरुआत तो ये कर चुकी है, अब हमें मांगने में क्या हर्ज है? अरे ये तो चरणामृत है, लाइन में लग जाओ ले लो। तो दोनों ने चरणामृत पान किया है, आनंद हुआ है साहब। लक्ष्मण जी ने कहा देखो अब सब हो गया, अब जल्दी बिठाओ। केवट बोला सरकार मेरा एक नियम है, जो पहले आता है उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उनको बाद में पार लगाता हूं। तो जो पहले से घाट पे खड़े हैं पहले उनको पार लगाऊंगा, आप बाद में आए, आपको बाद में। लक्ष्मण जी ने कहा इससे तो बड़ा कठिन है जीतना। अरे हम सवेरे से आके खड़े, हमसे पहले कोई आया ही नहीं। अरे छोटे सरकार जरा समझो तो सही, मेरे पितृ जो हैं वो भव सागर से पार जाने के लिए बहुत समय से घाट पे खड़े हैं। अब राम जी आए हैं तो पहले मैं अपने पितरों को पार लगाऊंगा और फिर राम जी को पार लगाऊंगा। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार और पितर पारु करी प्रभु ही पुनि और मुदित गए पहले पितरों को पार करूंगा। राम जी ने कहा कर लो। तो उसी चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण करने लगा, लेकिन तर्पण करते याद आया कि मंत्र तो आता नहीं। तो राम जी से कहा सरकार आपने तो वशिष्ठ जी से सब मंत्र पढ़े, मंत्र सीखे हैं, तो आप थोड़ा मंत्र पढ़ दीजिए ना।
आप मंत्र बोल दीजिए, मैं जरा अपने पितरों का तर्पण कर लूं। लक्ष्मण जी ने कहा लो अब इसकी पुरोहिताई और करो। राम जी ने कहा क्या हर्ज है, अरे मंत्र तो हमें आते ही है, मंत्र बोल देते हैं। राम जी मंत्र उच्चार करने लगे और केवट अपने पितरों के तर्पण के लिए जल से तर्पण कर रहा है, उनको पार कर रहा है। अब बैठाओ। तो राम जी पहले सियाजू को बैठाए, जानकी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे और फिर राम जी बैठे, निषाद को बैठे। अच्छा राम जी नौका में बैठे तो पहले किसको बिठाया? सियही चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया। एक आदमी जिसकी नई नई शादी, एक नवयुवक पाल साहब, नई नई शादी हुई थी, उसने देखा कि बाजू में बैठा कोई व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है रेलवे स्टेशन पर, और वो स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। नवयुवक अपनी पत्नी के साथ। एक बुजुर्ग को रामायण पढ़ते देखा तो हंसी करने लगा, देखो इन लोगों को कोई काम नहीं है, वही रामायण घिसे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बुजुर्ग ने कुछ कहा नहीं। ट्रेन आई, बुजुर्ग चढ़े, उसी ट्रेन में वो नवयुवक भी चढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इधर से उधर भागे, अरे ट्रेन रोको, कोई जंजीर खींचो, मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई। जैसे तैसे ट्रेन रुकवाई, चैन खींचकर पत्नी को चढ़ाया, और फिर बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा बेटा तूने रामायण पढ़ी होती तो तेरी पत्नी आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं छूटती। तो नवयुवक झल्ला करके बोला कि इसमें रामायण से क्या लेना देना? बोले रामायण में लिखा है कि राम जी जब नौका में बैठे तो पहले जानकी को बिठाया, और तूने पढ़ा होता तो पहले पत्नी को चढ़ाता, बाद में तू चढ़ता। यदि तूने पढ़ा होता तो पहले तू नहीं चढ़ता, पहले पत्नी को चढ़ाता। ये बात इसलिए हमने कही साहब, रामायण में ऐसी कोई बात नहीं जिसका समाधान ना हो, जीवन जीने की कला सिखाती है। अब राम लक्ष्मण जानकी नौका में बैठे हैं, निषाद राज गो बैठे हैं, केवट बड़े प्रेम में नाव चला रहा है, और जैसे नाव उस पार पहुंचने वाली थी, केवट को लगा ये तो उतर जाएंगे, चले जाएंगे, तो केवट ने नाव घुमा दी। राम जी को लगा कुछ छूट गया होगा। अब जैसे इस घाट पे आने वाला था, फिर नाव घुमा दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये ऐसे ही नाटक करेगा, इसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। अरे ठीक है लक्ष्मण करने दो। अब वो 3-4 बार हो गया तो राम जी ने कहा केवट भैया ये क्या कर रहे हो? केवट बोला सरकार आपको तो 14 वर्षों तक वन में रहना है। बोले हाँ। कोई ये तो नहीं कितने दिन कहाँ रहना है? बोले नहीं। तो 2-4 दिन मेरी नाव में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने कहा वो तो कोई बात नहीं है, पर ये बताओ कि तुम बार बार ऐसे नौका को घुमाते हो तो चक्कर आ जाता है। केवट बोला वाह सरकार, मैंने 4 चक्कर क्या लगाए, आपको चक्कर आने लगे और आप हमें 84 के चक्कर में डालते हैं, हमारी क्या हालत होती होगी? आप हमें 84 के चक्कर में भड़क देते हैं। राम जी ने कहा भैया आप तो पार लगा दे। केवट पार लेकर के गया, और जैसे ही पार लेके गया राम जी उतरे, जानकी जी उतरी, केवट उतरा और साष्टांग दंडवत राम जी के चरणों में लेट गया। केवट उतरा दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। और जैसे ही अच्छा आप रामायण पढ़िए तो उस घाट पे केवट ने प्रणाम नहीं किया, अब कर रहा है, चरणों में लेट गया। तो चरणों में लेटा तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़ा नाटकी है, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था और यहां बड़े पैरों में गिर रहा है। केवट बोला छोटे सरकार मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि अकड़ना पड़े कि पकड़ना पड़े, मेरा उद्देश्य है राम जी को रोक के रखना। तो उधर अकड़ से रोक रहे थे, घाट घाट की महिमा है, किसी घाट पे राम अकड़ से रुकते हैं और कहीं पकड़ से रुकते हैं। यहां अकड़ से काम नहीं चलेगा, अब तो चरण को पकड़ना पड़ेगा, मुझे तो राम जी को रोकना है। पर राम जी के मन में संकोच है कि इसको कुछ दिया नहीं, प्रभु ही सकोच यही नहीं कछु दीना, कुछ दिया नहीं। और जैसे ही राम जी ने कहा मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तो केवट जो है कहने लगा हाथ जोड़कर प्रभु आज मुझे बहुत मजदूरी मिल गई, इतनी मजदूरी तो मुझे जीवन में कभी मिल नहीं सकती थी। वो कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया? राम जी ने कहा क्या मिल गया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। बोले प्रभु जब आप मेरे घाट पे आने वाले थे तो मैंने सोचा था कि राम जी आएंगे तो मांगूंगा, और थोड़ा नहीं खूब मांगूंगा ताकि जीवन भर का दरिद्रता दूर हो जाए। तो राम जी ने कहा आप ले क्यों नहीं रहे हो? बोले इसलिए कि जब आप घाट पर आए
मैं मांगने का सोच के बैठा था, पर आते ही आपने मांगने से ही शुरुआत की, मांगी नाव। तो मेरा विचार बदल गया। राम जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मुझसे मांग रहा है। आपने मांग कर बड़ा बना दिया, अब देकर छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा बना रहने दीजिए। सारी दुनिया जिससे मांगती है वो राम मुझसे मांग रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह ना पावा। फिर राम जी ने कहा नहीं कुछ तो ले लो। केवट बोला सरकार मुझे सब मिल गया जो भगवान शंकर को नहीं मिला। अरे आपके चरण मेरे हाथ में थे, आपके मस्तक में, मेरे सर पर आपके दोनों हाथ थे, इससे बड़ा और क्या चाहिए? राम जी ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। केवट बोला मैंने आपको पार लगाया ही नहीं। बोले पार नहीं लगाया, हम कैसे पार उतर गए? केवट बोला सरकार नौका किसकी थी? बोले तुम्हारी। बैठे कौन? बोले हम लोग। केवट बोला यही तो बात है कि नाव मेरी थी, आप बैठे, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई सरकार। मैंने आपको पार नहीं लगाया, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई। फिर बोला जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। केवट बोला सरकार उतराई ले लूंगा तो एक और परेशानी है। क्या? मेरे जाति बिरादरी के लोग मुझे जाति से अलग कर देंगे। क्यों? बोले इसलिए कि एक ही जाति के लोग आपस में व्यवहार करें तो लेन देन नहीं करते। अब हम आप एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी को फिर रोष आया, अरे या तो अब तो इतना इसका साहस बढ़ गया कि हमें कह रहा है तो अब एक जाति के हैं, एक जाति के कैसे हो गए? केवट बोला सरकार मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम भवसरिता के तट हो। कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। लेकिन हाँ, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना, और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। बस इतना करना कि जब मैं वहां आऊं, तेरे घाट आऊं, तब मोह को उतारिए, तब मुझे पार लगा देना। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, ज्यादा उपदेश मत दो, ले लो। बहुत कीन सी लखन, प्रभु लखन ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ले लो। केवट बोला सुनो छोटे सरकार, ये तुम्हारा बाण नहीं है कि एक बार तर्कस से निकलने के बाद लौट के उसी में चला जाता है। ये केवट का वचन है, कह दिया नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा तेरा बाण से कम है भैया, इससे तो आप ही निपटो। जानकी ने कहा ले लो। केवट बोला ले तो लूं, पर एक कठिनाई है। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, मन मुद्री, और जैसे मुद्रिका उतारी तो केवट भावुक होकर रो पड़ा। जानकी ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए कि मुझसे पहले भी इन चरणों को किसी ने धोया है। किसने धोया है? जनक जी महाराज ने। तो बोले जनक जी ने चरण धोए तो अपनी बेटी जानकी राम जी को दे दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला कि उसी जानकी की अंगूठी उतराई में ले लूं? अरे मुझे चरण धोने से तो जनक जी की समानता प्राप्त हो गई, और जानकी मेरी बेटी बन गई, तो भैया जनक जी की समानता मुझे मिल गई। जानकी मेरी बेटी बन गई और बेटी की अंगूठी उतरवा लूं, ये मेरा धर्म नहीं है। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया जो सीताराम जी मुझे मिल गए हैं। नाथ आज मैं कहा ना पावा।
हाँ इतना कह रहे हो तो फिरती बार मोही जो देवा, लौटते समय मुझे जो देंगे वो मैं ले लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब लौटते समय भी यहीं से आना पड़ेगा। फिर राम जी ने उसको भक्ति का वरदान दिया और बड़ा सुंदर भक्ति का वरदान दे करके राम जी वहां पार्थिव शिव का पूजन करते हैं और जानकी जी गंगा जी का स्मरण करती गंगा जी से कहती हैं हे गंगा मैया लौट कर पुनः हम तुम्हारे दर्शन करें। और गंगा जी को पूजन करके प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े हैं। राम जी ने निषाद राजगोह को लौटाया है। निषाद राजगोह ने देखा सुमंत जी अभी भी वहीं खड़े हैं गंगा जी के उस पार। बहुत समझा करके उनको विदा किया। सुमंत जी तो कहते हैं कि मैं प्राण त्याग दूं मगर लौट कर अयोध्या खाली रथ लेकर जाने को मेरा साहस नहीं हो रहा है। लेकिन सुमंत जी ने बहुत समझा करके विदा किया है। आप वयोवृद्ध हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपको ऐसे कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। खाली रथ लेकर के जब सुमंत जी अयोध्या में गए तो पर्दे डाल लिए, लोग देखेंगे कि रथ में सीताराम जी हैं कि नहीं। लोग पर बड़ा आघात होगा। रात्रि में प्रवेश किया नगर में और छुपते हुए, जैसे किसी ने कोई बड़ा अपराध किया हो तो छुपते हुए जाए, इसी प्रकार उनको लग रहा है मैंने राम लक्ष्मण को जानकी को वन में भेजा है, वन में छोड़ के आया हूं, मैं अपराधी हूं। महाराज दशरथ के महल में गए। महाराज दशरथ राम 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 पुकार रहे हैं। उन्होंने सुमंत के आने की आहट सुनी। सुमंत कहां है मेरे राम, कहां है मेरी जानकी। रोते हुए सुमंत ने कहा महाराज मैं जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा का पालन करता रहा पर आज आपकी आज्ञा में पालन नहीं कर पाया। मैं न राम को लौटा सका, न लक्ष्मण को, और न जानकी, कोई मुझसे लौटे नहीं। महाराज मैं खाली रथ लेकर आया हूं। इतना सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। अब तो उनके मुख से राम 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 की झड़ी लग गई, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, बार बार उठते हैं गिरते हैं। कौशल्या मेरे नेत्रों के सामने अंधेरा छा रहा है। कौशल्या मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुझे श्राप दिया था तुम्हें भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ेगा। लगता है कौशल्या वो समय आ गया। कौशल्या राम तो मणि है और भरत कुल दीपक है। राम रघुकुल मणि है और भरत कुल दीपक है। मणि झोंकों से बुझती नहीं है लेकिन दीपक में झोंका लग जाए तो बुझ जाता है। राम तो वन में चले गए लेकिन इस आंधी में कहीं भरत रूपी दीप बुझ ना जाए। कौशल्या मेरे भरत का ध्यान रखना, लगता है मेरा समय आ गया। ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हर रघुवर विरहे राव गयो सुरधार। महाराज दशरथ ने देह त्याग कर दिया। शोक समाचार वशिष्ठ जी को मिला। उन्होंने दूतों को भरत शत्रुघ्न को लेने ननिहाल भेजा और भरत जी ने जैसे ही आके सुना कि मेरे पिताजी का स्वर पर प्रयाण हो गया, भूमि पर बिलख पड़े, गिर पड़े, ये क्या हो गया। लेकिन जब राम वन गमन की बात भरत ने सुनी तो पिता के मरण का दुख भूल गए। अब तो राम जी के विरह में व्याकुल होकर हृदय जल रहा है। गुरु जी के निर्देशन में शास्त्र विधि से पिता की सारी क्रिया की और उनके लिए स्वर्ग का सोपान तैयार किया। सभा लगी, भरत राजगद्दी स्वीकार करो। भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि मैं राजगद्दी पर बैठ गया ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अब तो हृदय में एक ही व्याकुल, एक ही जलन है, देखे बिन रघुनाथ के जी की जरण न जाए। अब इस जिये की जरण तब मिटेगी जब राम के चरणों का दर्शन कर लूंगा। आप जानते हैं भरत जी राम जी को कितना प्रेम करते हैं। और भरत जी ननिहाल क्यों चले गए? पाल साहब जब भरत जी छोटे थे, चारों लाल खेल रहे थे, चारों लाल जी के खेलते समय एक बार मंत्रा ने आवाज लगाई भरत यहां हो। भरत जी दौड़ कर गए, बोले इन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम्हें राजा बनना है। भरत जी को लगा कि राजा तो राम जी बनेंगे, वो बड़े भाई हैं, ये ऐसा क्यों बोल रही है। समझ गए इसके मन में कोई षड्यंत्र है।
सोचा कि जब राम जी के राज तिलक का समय आएगा मैं इतना दूर चला जाऊंगा ताकि मेरे कारण कोई राम तिलक में रुकावट ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो जैसे ही विवाह हुआ भरत जी जान गए कि अब राम जी का विवाह हो गया है, अब राज तिलक की तैयारी होगी। तो वो राम जी से आज्ञा लेकर ननिहाल चले गए, जानबूझकर गए। और जब ननिहाल जा रहे थे राम जी को प्रणाम करके आज्ञा लेने आए, राम जी को प्रणाम किया, भरत जी चले गए। तो जानकी जी ने कहा भगवान आपने देखा भरत जी कुछ उदास थे, वो कुछ छुपा रहे थे हम लोगों से। तो राम जी ने देखा कि भरत जी ने जहां मस्तक रख के प्रणाम किया था वहां कुछ आंसू टपके हुए थे। उन भरत के आंसुओं को हथेली में लिया राम ने और कहा अरे भरत के आंसुओं तुम्हें सौगंध राम प्रेम की है, सच बताओ भरत क्यों चला गया, क्या छुपा रहा है। तो आंसुओं ने उत्तर दिया कि भरत इसलिए चले गए कि आपके राज तिलक में कोई रुकावट ना हो, इसलिए वो दूर चले गए। राम जी रो पड़े, वाह भरत इतना प्रेम, और उस प्रेम को इतना छुपा रखा है कि आज तक कोई जान ही नहीं पाया। लक्ष्मण जी का राम प्रेम तो दिखता है पर भरत का राम प्रेम अभी तक दिखा नहीं था। तो राम जी ने कहा भरत मैं भी ऐसा नाटक करूंगा कि जन जन में ये बात व्याप्त हो जाए कि भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। और जब राम जी बन गए तो अब जो है भरत का प्रेम प्रकट हो रहा है। और जब भरत का प्रेम लोगों ने देखा तो हर जगह एक ही चर्चा थी कि भरत सरेस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी जैसा राम प्रेमी और कौन हो सकता है। भरत जी ने चित्रकूट जाने की तैयारी की है और समाज को लेकर के, गुरुजनों को, माताओं को लेकर चित्रकूट गए हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, दौड़ने लग जाते हैं, कभी भूमि पर लेटने लग जाते हैं, रज को उठा के माथे से लगाते हैं, निषाद घोषे मिले। ये राम सखा है। जहां जहां राम ने विश्राम किया उन स्थलों को भरत जी ने दंडवत लेटकर प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। और आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी जो है चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। राम जी वहां से आगे बढ़ के चित्रकूट में जाके विराजे हैं। सीता राम जी लक्ष्मण जी चित्रकूट में हैं और इधर प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम पर भरतलाल जी पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किया। भरद्वाज जी ने बड़ा अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट कर दिया अवधवासियों के स्वागत के लिए, क्योंकि अयोध्यावासी थके हुए हैं, दुखी हैं। तो उनके स्वागत के लिए रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया और तपोबल से बड़े अद्भुत महल, अद्भुत वैभव प्रकट कर दिया। एक एक अवधवासी की सेवा में 10-10 सेवक खड़े हैं। ऐसी व्यवस्था भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से कर दी। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, अद्भुत वर्णन है। इतनी संपत्ति वहां उपस्थित हो गई। पाल साहब अवधवासी जो है अकिंचन राम प्रेमी है, लेकिन उस वैभव में उनकी मति कैसी हो गई। वो सोचने लगे कि देखो राम जी वन में हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ है, वहां जाके उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और अयोध्या लौट के क्या करेंगे, अयोध्या में तो कोई है ही नहीं, अब हम 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। ऐसा तक लोगों की बुद्धि में आ गया उस संपत्ति को देखकर। लेकिन धन्य है भरत। भरत जी कैसे बैठे रहे, बोले जो आसन भरत जी के लिए लगाया था वहां उस पे बैठे नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव करते रहे कि इस पे मेरे सीता राम जी विराजे हैं। और हाथ में जो है झाबो लेकर के और हवा करते रहे, व्यंजन लेकर के पूरी रात व्यंजन करते रहे, आवाज करते रहे। धन्य है भरत जी। गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति चक भरत चक मुनि आया सुखिलवार, और तेही निसी राखे पिंजरा राखे बाबुंसार। जैसे चंपा के बाग में रह करके कभी भ्रमर चंपे के पुष्प पर नहीं बैठता, सुगंध नहीं लेता उसकी, जैसे कोई कौतुकी व्यक्ति चकवा और चकवी को सोने के पिंजरे में बंद कर दे, पर वो रात्रि में अलग अलग रहते, वियोग रहता उनका, कभी मिलते नहीं, दोनों अलग अलग दिशा में बैठे रहे। उसी प्रकार संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार। लेकिन पूरी रात्रि संपत्ति की ओर भरत जी ने आंख उठा के भी नहीं देखा।
अच्छा, अयोध्यावासी सोच तो रहे थे कि अब यहीं पड़े रहें, यहीं रुके रहें, लेकिन सवेरे सब की आंख खुली तो देखा कि गंगा के कछार में पड़े हैं, क्योंकि वहां कुछ था नहीं, वो तो सब रिद्धि सिद्धियों का खेल था। चित्रकूट पहुंचे, जाकर राम जी से मिले हैं और राम जी ने कहा, भरत अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। पर धन्य है भरत का प्रेम। कहा, भगवान आप जिसमें प्रसन्न रहें, आप आज्ञा दें तो मैं और शत्रुघ्न जीवन भर वन में रहें, आप आज्ञा करें तो हम लोग वन को चले जाएं। भरत जी सारा निर्णय राम पर छोड़ दिए। श्री राम ने कहा, भरत 14 वर्ष अधिक नहीं होते, लेकिन यदि हम लौट गए तो सदियों तक, युगों तक ये बात होगी कि राम अपने पिता के वचन को तोड़कर लौट आए। हमारा सबका धर्म है पिता के सत्य की रक्षा करना। मुझे क्या आज्ञा है? राम जी ने पादुका उतार के दे दी, और वो 2 चरण पादुका जो है, ऐसे मान लीजिए कि भरत जी के लिए श्री सीता राम जी मिल गए हों। 2 चरण पादुका मानो प्रजा के लिए 2 चौकीदार अयोध्या के लिए मिल गए हों, मानो भरत प्रेम को संभालने के लिए एक सुंदर तिजोरी मिल गई हो जिसके 2 पल्ले हैं, वो 2 चरण पादुका। और जैसे वशिष्ठ जी के लिए राम नाम के 2 अक्षर मिल गए हों, इस प्रकार सारे अयोध्यावासी उन चरण पादुकाओं को देखकर गदगद हो रहे हैं। और भरत जी ने चरण पादुका सिर पर धारण कर ली। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और इस भारतवर्ष का इतिहास कि 14 वर्षों तक पादुका जी ने राज्य किया है। पादुका जी को आसन पर विराजमान करके और फिर उन्होंने राज्य चलाया है। भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके गोमूत्र में जौ पकाकर खाते हैं एक समय, और नंदीग्राम में 14 वर्षों तक भरत जी रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने राज्य काज जैसे तैसे संभाला है, और उधर राम जी जो है चित्रकूट में बहुत समय तक विराजे। जयंत ने राम जी की परीक्षा ली, वहां राम बहुत समय तक रुके, पर सोचा कि अयोध्या वासियों का बार बार आना जाना होगा, चूंकि अब वो देख लिए हैं कि कहाँ है। राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते ऋषि मुनियों के आश्रमों में प्रभु पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि से भेंट हुई है, अगस्त ऋषि के आश्रम को प्रभु ने पावन किया है। और आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु पंचवटी पर पहुंचे। वहां सज धज करके एक सुंदरी आ गई। कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। और वो वासना ही शूर्पणखा है जो अनेक रूप बनाकर आती है। और लक्ष्मण जी ने नाक कान ही क्यों काटे? बोले एक स्त्री की मर्यादा उसकी नासिका, उसकी मर्यादा, कहते हैं ना नाक कट गई, तो भैया स्त्री की प्रतिष्ठा क्या है? बोले उसकी मर्यादा। और जो स्त्री मर्यादाहीन होकर के इस तरह व्यभिचार की बातें करने लगे, उसकी नाक मानो समाज में कट गई। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। और एक सज्जन कह रहे थे, पाल साहब, बोले लक्ष्मण जी ने नाक कान किस चीज से काटे? किसी ने कहा क्यों? बोले यदि तलवार से काटे तो एक साथ कैसे कट गए? नाक इधर रहती है, कान इधर, एक इधर, तो बोले ऐसे कैसे काट दिए? तो एक महात्मा ने भी बढ़िया उत्तर दिया। बोले वो जो तलवार थी वो ऐसे थी मुड़ जाने वाली, तो बोले ऐसे मोड़ी तो वो इधर नाक पर आई, इधर कान पर, ऐसे कर दी तो तीनों एक ही बार में कट गए। ये तो हंसने की बात है। बाकी लक्ष्मण जी तो एक बार में कई लक्ष्य साधने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा बाण मारा कि एक ही बाण में नाक कान कट गई। मन हो चुनौती दीन, रावण को मानो चुनौती दे दी। रोती हुई शूर्पणखा को रावण ने देखा, समझ गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई और नहीं हो सकता, निश्चित भगवान का अवतार हो गया है। क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे बिन भगवंता। मृग बनाकर मारीच को भेजा है और साधु बनकर जानकी का हरण किया है। उसके बाद प्रभु ने जो है जटायु का उद्धार किया है, जटायु पर कृपा की। सुग्रीव से प्रभु की बड़ी सुंदर मित्रता हुई है।
और बाली को मारा है। अच्छा, बाली और सुग्रीव जब लड़ने लगे तो राम जी ने पहले कुछ समय तक लड़ने दिया, फिर पिट करके सुग्रीव आए रोते हुए, सरकार भेजा क्यों था, हाथ पैर टूट गए, मार मार के हालत खराब कर दी, क्यों भेजा था आपने, क्यों कुछ नहीं किया। राम जी बोले मैं पहचान नहीं सका कि कौन सा भाई कौन है। अच्छा विचार करो, राम जी जैसा ना पहचाने, अरे राम जी ब्रह्म है और वो ना पहचाने कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, पिटने क्यों दिया। बोले इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है, सोचा कि दोनों भाई लड़ते लड़ते शायद एक हो जाएं, हो सकता है मैत्री हो जाए, या इसलिए पिटने दिया कि ये बड़ा डरपोक है। अरे किसी अबला ने अपने वस्त्र ऊपर से आभूषण फेंके, जानकी जी ने आभूषण फेंके थे नीचे, कोई रोती हुई अबला जा रही है, उसने आभूषण फेंके, और ये कैसा डरपोक की बचाने नहीं गया। अरे एक गीधराज जटायु इससे अच्छा था कि कम से कम उसने जानकी की आर्तनाद सुना, तो जटायु जो है रावण से बढ़ तो गया। पर ये कैसा योद्धा कि जानकी ने अपने आभूषण फेंके और ये आभूषणों को देखता रहा, पर उस अबला को बचाने नहीं गया। थोड़ा पिटने दो। अथवा इसलिए राम जी ने पिटने दिया कि इसने गुरु की अवज्ञा की है। कौन की? बोले गुरु रूप में इसको हनुमान जी मिले, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु जी हैं और ये गुरु जी से ऊंचे आसन पे बैठता है, तो थोड़ा सा इसका मरम्मत हो जाए। अब फिर जो है राम जी ने एक ही बाण में बाली को समाप्त करके स्कंधाधिपति सुग्रीव को बना दिया और मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। बानर भालुओं की सेना चारों दिशाओं में जानकी की खोज में गई। हनुमान जी ने समुद्र पार किया है। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार का उद्धार, और राम जी की कथा जानकी जी को सुना के उनका शोक संताप दूर किया है, और रावण को दिखलाया कि रामा दल में रहने वाला एक छोटा सा बंदर भी तेरी लंका जला सकता है, तू राम जी से क्या मुकाबला करेगा। सोना कभी जलता नहीं है, लेकिन पापी की क्या दशा होती है आप विचार करिए। सोने की लंका जल गई।